सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ एक नया पर्सन है। इनका नाम है डॉक्टर अर्जुन लकड़ा। हम लोग आईआईटी दिल्ली में क्लास में साथ में थे 2016 से 18 में। फिर उसके बाद पीएचडी में हमारी आईआईटी खड़गपुर से साथ में ही हुई है। तो आज मौका मिला, हमारे रूम पे आए तो हमने सोचा आप लोग इंट्रोड्यूस कराएं। तो आज अर्जुन थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। हेलो, मेरा नाम अर्जुन लकड़ा है और हम लोग साथ में ही आईआईटी दिल्ली में हमने साथ में मास्टर्स किया था। और फिर वहाँ से हम लोग निकले 2016 में जब हमने एडमिशन लिया था। तो उस समय कुछ भी हमें पता नहीं था कि क्या करना क्या है। करना है? आगे फाइनली हम लोग दोनों प्रोफेसर भी हैं और दोनों हाँ। पीएचडी भी कर लिए। हाँ। और मैथमेटिक्स से हम दोनों का एमएससी था, लेकिन स्टैटिस्टिक्स से दोनों पीएचडी कर लिए। आईआईटी हाँ। खड़गपुर से एक ही जगह से किए हैं। तो अक्सर मैं लाइव क्लास में बताता रहता हूँ बच्चों को, जैसे इन बिटवीन बच्चे के बारे में पूछते हैं ना, सर मान लीजिए पीएचडी कर रहे हैं, जॉब लग गया तो क्या करेंगे, पीएचडी छोड़ना पड़ेगा। तो मैं अक्सर है ना इनका नाम लेता था कि एक दोस्त मेरा अर्जुन है जो रांची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो इनका जैसे मैथमेटिक्स में हम लोगों ने एमएससी किया, फिर स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी मैंने भी किया और इन्होंने किया है। तो अभी ये हमारा जॉब कब हुआ था रांची यूनिवर्सिटी में? 2022 में ज्वाइन किया था मैंने। सो बीच में जैसे पीएचडी स्टार्ट किया 18 में, 19 में, हाँ, 19 में। 19 में। तो 19 में और 22 में इनका जॉब लग गया, तो 22 में इन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया, पीएचडी चलती रही। उसके बाद घर से काम करते रहे पीएचडी का, फिर उन्होंने अभी पीएचडी सबमिट किया, रिसेंटली कन्वोकेशन हुआ है तो इनका डिग्री मिला है, तो फाइनली हो गया है। और बाकी जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे तो बताया कि पीएचडी इन बिटवीन हो जाता है, तो एक एग्जाम्पल ये भी है। और दूसरा मैथमेटिक्स से स्टैटिस्टिक्स में स्विच करते हैं। तुम्हारा क्या मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जॉब है? किस डिपार्टमेंट में? हाँ, मेरा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में ही जॉब है। तो हाँ। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स दोनों एक ही साथ चलता है। तो अगर कहीं पे अलग से स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट नहीं है तो हम्म। मैथमेटिक्स में ही स्टैटिस्टिक्स से पीएचडी करके भी जॉब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मान लो कोई स्टैटिस्टिक्स में मैं मास्टर किया, जैसे हमारे कॉलेज में शिवानी एक लड़की है जो रांची हाँ, की है। हाँ, तो उसने एमएससी किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड से, हाँ, और पीएचडी भी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड से कर रही है। हाँ। तो उसको अगर तुम्हारे कॉलेज में ज्वाइन करना है तो क्या वो मैथ्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकती है? कुछ आइडिया है? मास्टर्स शायद मैथमेटिक्स से होना जरूरी है है, ना, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट। हाँ, ज्वाइन करने के लिए। हाँ, तो वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट कहीं ज्वाइन कर हाँ, सकती है ना? स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का ज्वाइन कर सकती है। मैथमेटिक्स में मास्टर्स होना जरूरी है, हाँ। क्योंकि पीएचडी में एज सच डिपार्टमेंट नहीं लिखा हुआ रहता है, उसमें बस डिग्री मिलता है इंस्टीट्यूट का। लेकिन मास्टर्स में लिखा हुआ रहता हाँ, है क्योंकि डिपार्टमेंट। मास्टर से मैंने बॉम्बे से मास्टर्स किया है, तो उस मास्टर के बेसिस से मैं अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में हूँ। अगर मेरा मैथमेटिक्स, वरना मुझे मैथमेटिक्स ज्वाइन करना पड़ता है ना। हाँ, तो ये है। तो मतलब मेन, हाँ, ये भी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे किसी बच्चे ने पीएचडी आईआईटी में, तो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट कहीं है नहीं, अभी कानपुर में शुरू किया है जस्ट इस बार से, उससे पहले कहीं भी नहीं था। तो आप आईआईटी में सारी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है जो स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी कर, जिनका इनका सुपरवाइजर है बुधान बनर्जी सर। तो उनका एरिया स्टैटिस्टिक्स है, इसलिए एरिया, इसका एरिया भी स्टैटिस्टिक्स है। मेरे सुपरवाइजर जो नितिन गुप्ता सर हैं, तो उनका एरिया स्टैटिस्टिक्स है, मेरा भी एरिया स्टैटिस्टिक्स है। तो एरिया स्टैटिस्टिक्स है, बट डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स से हुआ। लेकिन आप पीजी जिस सब्जेक्ट में किए हो, उस सब्जेक्ट में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो कॉलेज में। दूसरी बात, हम लोग आईआईटीज में ऑलमोस्ट बैक वेंचर रहे हैं, मतलब नॉट फार है ना। मतलब जैसे मेरा पूरा ग्रुप रहा है ऑलमोस्ट, हम लोग बैक बेंच, मतलब लाइक बहुत टॉपर नहीं थे हम लोग, एवरेज बच्चे थे, बिलो एवरेज काइंड ऑफ। मैं हूँ, चाहे अर्जुन है, सावन है, धीरज है, धीरज थोड़ा अच्छा भी था, बाकी और लोग थे। तो हम लोग सब लगभग बैक वेंचर ही थे। लेकिन आज सब लोग, ये भी प्रोफेसर है, मैं भी प्रोफेसर हूँ, सावन भी प्रोफेसर है, धीरज धीरज भी भी प्रोफेसर। प्रोफेसर है। तो ये सब पूरा ग्रुप हमारा प्रोफेसर है। जैसे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ये स्टेट यूनिवर्सिटी रवि है, धीरज ट्रिपल आईटी में है, सावन दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। तो हमारा जो ग्रुप है ऑलमोस्ट सब लोग अच्छी जगह सेटल हो गए। मतलब हम लोग बैक बेंचर होने के बावजूद, या मतलब थोड़े बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लाइक ये नहीं कहेंगे हम टॉपर थे क्लास के, हम लोग सब एवरेज थे, बिलो एवरेज थे। स्टिल कंसिस्टेंटली हमने ट्राई किया, ट्राई करते करते थोड़ा आईआईटी में गए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर उसके बाद कोशिश की, मतलब मैं तो बहुत बिलो एवरेज, इन लोगों से भी पुअर परफॉर्म करता था आईआईटी में। लेकिन तब भी समहाउ कोशिश करते गए तो साथ में हम सब सक्सेसफुल हैं। तो ये जैसे अभी चूंकि हमारे आए हमारे रूम पे, हम लोग अभी कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो हालांकि धीरज की शादी में जाने वाले हैं। तो ये है कि आया तो हमने कहा चलो आप लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं। और ऑलरेडी हमने काफ़ी बार, मैंने नाम लिया है कि बच्चों को पीएचडी के बताते हुए, पीएचडी के गाइडेंस देते हुए कि ऐसा किया जा सकता है। और भी लोगों का एग्जांपल दिए थे कि जो साथ में पिए, तो आप पीएचडी में एडमिशन ले लो। 2 साल आई थिंक मिनिमम पीरियड होता है। हाँ, 2 साल। दो दो साल के बाद विथड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, तो 2 से मैं भी विड्रॉ बीच में किया था, जब वी आई मिश्रा ज्वाइन किया तो मैंने भी विड्रॉ किया था, बाद में फिर 6 महीने बाद मैंने सबमिट किया था अराउंड। तो ये है। तो आप बीच 2 साल रेसिडेंशियल पीरियड आई थिंक होता है, वो आप करके फिर आप विड्रॉ ले, पार्शियल विड्रॉल बोलते हैं आईआईटी में, पार्शियल विड्रॉल लेके आप अपना पीएचडी कंटिन्यू करो जॉब के साथ। फेलोशिप बस नहीं मिलेगी, जॉब आपकी चलती रहेगी, जॉब और पीएचडी साथ चलती रहेगी। जब आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए पीएचडी का, आप सबमिट कर दो। सो थैंक यू। बाकी अगर तुम कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहो अपना लाइफ का, बच्चों को, मेनली हमारे बैच स्टैट्स वाले बच्चे होते हैं, तो उनको नहीं, तुम बता सकते हो थोड़ा ठीक जो है। भी कुछ है ना। आप लोग मेहनत करते रहिए। अभी जब मास्टर्स में आते हैं तो लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन जब कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाते हैं तो रास्ता दिखते जाता है।
हम लोग एग्जाम्पल हैं ही, संतोष है। हाँ। संतोष भी काफ़ी गाँव से आया है, जब ये बताता था, हाँ। डीयू में आया था तो घर में मतलब रहने के लिए रूम भी नहीं था, ये हाँ, ट्यूशन पढ़ाता था। हाँ, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा उसके कंप्लीट बाद किया है। जब हम लोग साथ में एमएससी कर रहे थे आईआईटी दिल्ली में, तब भी मैं तब ट्यूशन भी ये पढ़ाता ट्यूशन ही था। पढ़ाता था। हाँ। तो मेहनत तो करना ही पड़ता है, मेहनत करते करते रास्ता खुलता है। तो हम लोग मेहनत किए हैं, आप लोग भी करोगे तो किसी दिन आगे पहुंचोगे। जैसे अर्जुन झारखंड से हैं तो हम लोग झारखंड से दिल्ली आई दिल्ली पहुंचे, मैं बिहार से हूँ, और भी लोग जैसे सावन राजस्थान से है, अर्जुन वो धीरज भी राजस्थान से है। तो ये लोग हम लोग गांव गांव मतलब दूर दूर दराज से आईआईटी दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद एक है ना आईआईटी जाने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगता है कि थोड़े हम मतलब अच्छे हैं, मतलब कुछ कर सकते हैं लाइफ में। और वैसा किया हम लोग। वैसे नहीं बहुत फाइनेंशियल हमारा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, सब लोग वैसे ही हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, बट जरूरी है कि आप लगातार लगे रहो, कोशिश करो, स्ट्रगल तो होता ही। अच्छा, एक क्वेश्चन और रहता है बच्चों का कि मैथ्स से स्टैट्स में कैसे आ गए। जैसे मैं भी स्टैट्स में आया, तुम भी आ गए, धीरज भी स्टैट्स में आ गया, बस सावन मैथ में ही है। तो हम तीन लोग जो हैं, धीरज आईआईटी जोधपुर से पीएचडी किया है स्टैटिस्टिक्स में, नील कुमार हाजरा सर है उनके अंडर, तो वो भी ट्रिपल आईटी चेन्नई में प्रोफेसर है। सो हम सब तीनों स्टैटिस्टिक्स में आ गए मैथ से। तुम्हें क्या लगता है स्टैटिस्टिक्स में क्यों आया, क्या फ़ायदा हुआ, कैसे क्या है? स्टेटिस्टिक्स अभी नया फील्ड है और इसमें बहुत कम लोग हैं और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स से स्टेटिस्टिक्स में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप पीएचडी करने जा रहे हो तो कोर्स वर्क का 1 साल का टाइम मिलता है। तो अगर उसमें बढ़िया से मेहनत करो तो फिर कोप अप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। और स्टेटिस्टिक्स वाले भी ये लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस वगैरह पढ़ते ही हैं, तो वो कॉमन पेपर होता है। कुछ कुछ पेपर अलग होता है, तो उसको थोड़ा सा मेहनत करके कोप अप किया जा सकता है, उतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। और रिसर्च में तो फिर आपको एक ही फील्ड पकड़ना पड़ेगा। आप चाहे मैथमेटिक्स में जाओ तब भी आपको कुछ नया ही मिलेगा, स्टेटिस्टिक्स में जाओ तब भी कुछ नया ही मिलेगा, तो उससे कुछ खास डिफरेंस नहीं आता है। बस यही है। बिल्कुल। तो यही है, आप लोग बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग भी आपके जैसे ही कभी रहे हैं, फिर स्ट्रगल करते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। सो वैसा ही है। बाकी मैं 3 एग्जांपल दिया, धीरज, मैं, अर्जुन, हम लोग मैथ्स बैकग्राउंड में थे, मास्टर्स की, बाद में स्टैट्स में पीएचडी किया। जो बच्चे पूछते हैं क्या ऐसा हम कर सकते हैं या क्या हम कर पाएंगे, तो बिल्कुल कर पाएंगे। और इवन ये तो जॉब के साथ पीएचडी किया है, जॉब था, शादी कर लिया, फिर पीएचडी किया, तो ये 3-3 चैलेंज एक साथ है ना, कि जॉब भी करनी है, घर में मान लो आप शादी कर लिए तो उसको भी मैनेज करना है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है घर की, फिर पीएचडी भी करनी, वो भी आईआईटी से, जिनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है, गाइड का या इंस्टीट्यूट का भी एक क्राइटेरिया रहता है। उसके बावजूद इन्होंने किया है, अभी सबमिट करके अभी डॉक्टर हो चुके हैं, पीएचडी हो गया है रिसेंटली। अभी कन्वोकेशन जो 72nd कन्वोकेशन हुआ ना खड़गपुर में, हाँ, तो उस 72nd में 72वां कन्वोकेशन में डिग्री मिली है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ, और आप लोग बाकी फ्यूचर में कभी अगर कुछ वैसा होगा तो फिर से इंटरेक्ट करेंगे। थैंक यू, एंड थैंक यू अर्जुन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू।